लेकिन दोस्तों घबराना नहीं है आपने, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैंने ना कोई सर्किट लगाना है ना कोई कैपेसिटर लगाना है, बल्कि सादा तरीन तरीका होगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उस्मान अली और आप देख रहे हैं कूलिंग ऑलराउंडर। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक 220 वोल्ट वाले पुराने पंखे को डीसी 12 वोल्ट में कन्वर्ट करके दिखाऊंगा। आपको तो पता ही होगा कि जो 220 वोल्ट वाला पंखा होता है उसमें यहाँ पर कैपेसिटर लगा होता है, और जो 12 वोल्ट का पंखा होता है उसके साथ एक सर्किट लगा होता है। लेकिन किसी किस्म का भी सर्किट मैंने नहीं इस्तेमाल करना और ना ही किसी किस्म का मैं कैपेसिटर इस्तेमाल करूँगा। बगैर सर्किट के, बगैर कैपेसिटर के, सादा तरीन फार्मूले के मुताबिक आपको ये वाला पंखा 220 वोल्ट वाला डीसी 12 वोल्ट में कन्वर्ट करके दिखाऊंगा। आपके इंतजार की घड़ियां खत्म कराते हैं और अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। जैसा कि आप दोस्तों को नज़र आ रहा है, ये 56 इंची का 220 वोल्ट वाला पंखा है। सबसे पहले हमने इसकी बॉडी को खोलना है। उसके लिए 1, 2 और तीसरा यहाँ पर स्क्रू लगा हुआ है। तीनों स्क्रू दोस्तों हमने इसके खोल दिए हैं। अभी हमने अगले स्टेप में क्या करना है, इसकी बॉडी को हमने यहाँ से खोलना है। उसके लिए मेरे पास तो वैसे मौजूद होता है इस तरह का पुलर। इसका यहाँ पर जो नट होता है, इस नट को मैं यहाँ पर टाइट करके पीछे से मैं इसको घुमाता हूँ, जिससे हमारी बॉडी ईजीली खुल जाती है। लेकिन यहाँ पर मैं पुलर का इस्तेमाल नहीं करूँगा, क्योंकि पुलर हर बंदे के पास अवेलेबल नहीं होता। तो वो वाला तरीका बताऊँगा जो आप ख़ुद भी जिसको ट्राई कर सकें। तो उसके लिए मेरे पास मौजूद है एक शाफ्ट। ये मैं आपको सादा तरीका दिखा रहा हूँ। अगर आपके पास पुलर नहीं है तो इस शाफ्ट को आपने यहाँ पर रखना है और इसको हल्का सा यहाँ से पकड़कर आपने इस तरह नीचे 1-2 सट लगानी है, जिससे आपका ये जो पंखे की बॉडी है वो खुल जाएगी। इस तरीके से आपने इसकी बॉडी को खोल लेना है। यहाँ पर एक कड़ा लगा होता है दोस्तों, जिसको आम तौर पे रूटर भी बोलते हैं। आपने क्या करना है, यहाँ से इसके स्टेटर को यहाँ पर पकड़ना है आपने एक हाथ से, और दूसरे हाथ की मदद से हल्की सी आपने यहाँ पर साट लगानी है। बिल्कुल इजीली ये रिमूव हो जाता है। ये देखें, हल्का सा इसके ऊपर ये टाइट वो होता है, ज़्यादा टाइट नहीं होता, परेशान नहीं होना। इसको हमने साइड पे निकाल लेना है, बाहर रख लेना है। और अभी इसके बाद हमने इस स्टेटर को यहाँ से खोलना है। उसके लिए यहाँ पर जितने भी स्क्रू लगे थे मैंने इसको खोल लिया है। अभी ये आप देख सकते हैं यहाँ से इजीली रिमूव हो जाता है, लेकिन पूरा आपने रिमूव अभी नहीं करना। अभी इसको आपने इस तरीके से यहाँ पर रखना है। और आपको दिखाता चलूँ कि यहाँ पर आपको जो सुराख नज़र आ रहा है, यहाँ पर आपने इसके बैरिंग के साथ जो हाउसिंग बनी होती है उसके ऊपर आपने इस शाफ्ट को यहाँ रखना है और ऊपर से हल्की सी सट लगानी है, जिससे आपका ये वाला जो कप है वो भी नीचे की तरफ खुल जाएगा और स्टेटर आपका फिर बाहर आ जाएगा। ये देखें, इस तरीके से हल्की सी सट लगानी है। ये भी आप देख सकते हैं, ये हमारा जो इसका कप था खुल गया है। अभी हमने यहाँ से इसकी चूड़ी को खोल लेना है, और चूड़ी को खोलने के बाद इसको भी साइड पे कर लेना है, और ये स्टेटर हमारा बाहर आ गया है। अभी हमने थोड़ा सा काम पहले इस पे करना है। इस पर हमने क्या काम करना है वो मैं आपको दिखाता हूँ। आपको दरकार है इस तरह की 2 अदद प्लास्टिक की गोट्स। इनके ऊपर कॉपर की वायर आती है। ये आपको किसी भी मोटर वाइंडिंग वाली दुकान से खाली गोटें तकरीबन फ्री की मिल जाएंगी। हमने इसमें से निकालना क्या है, हमने इस बड़ी वाली गोट में से एक इस टिक्की को निकाल लेना है। ये 5 किलो वाली गोट है, और ये जो छोटी गोट आपको नज़र आ रही है इसकी भी हमने इस टिक्की को यहाँ से रिमूव कर लेना है। इसके बाद दोस्तों ये जो छोटे वाली टिक्की है ये हमें इसी तरीके से ज़रूरत है, और ये जो बड़े वाली टिक्की आपको नज़र आ रही है इसका ये जो कॉलर आपको नज़र आ रहा है, इस कॉलर को हमने यहाँ से आरी ब्लेड की मदद से काट के अलग कर लेना है। जैसा कि आप दोस्त देख रहे हैं, इसके कॉलर को मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया है। अब ये पूरे तरीके से फ्लैट आपको नज़र आ रही है। इसके बाद हमने क्या करना है, इसको यहाँ पर रखना है बिल्कुल बराबर करके, और एल्फी की मदद से इन दोनों को हमने आपस में जोड़ देना है। इसके बाद ये जो दोस्तों आपको ऊपर वाला कप नज़र आ रहा है ना, ये आप देख सकते हैं, बिल्कुल इस टिक्की को हमने इस तरह बिल्कुल सेंटर में रखना है, और उसके बाद हल्का सा आर्जी तौर पर हम एल्फी की मदद से इसको यहाँ इसके साथ अटैच कर देते हैं। बिल्कुल आपने बराबर रखना है कि 19-20 का भी फ़र्क ना आए। इन प्लास्टिक की टिक्कियों को किस तरीके से मैंने एल्फी की मदद से इसके साथ जोड़ दिए आप देख सकते हैं। अभी हमने क्या करना है, अभी हमने इसको उल्टा कर लेना है, और इसके बाद आपको ये इसकी हाउसिंग नज़र आ रही है, ये वाली जो मोटाई है इसकी, यहाँ पर एक, यहाँ पर दूसरा, यहाँ पर और एक तीसरा यहाँ पर, बिल्कुल इस कॉलर का सेंटर करके हमने यहाँ से 5-32 का बिट लगा के ड्रिल करनी है। 3 सुराख करने हैं।
मैंने देखें 532 वाला बिट लगा के इसके सुराख कर दिए। ये देखें यहाँ से भी आर पार हो चुका है। अभी हमने आपको पहले ही बताया था कि इसको हम आर्जी तौर पे लगा रहे हैं। अभी इस प्लास्टिक को मैं उतार लेता हूँ, लेकिन उससे पहले एक काम लाजमी करना है। मार्कर की मदद से मैं एक निशान लगा लेता हूँ ताकि ये वापस अपनी जगह पे इसी साइड पे जुड़ा रहे। ये देखें ये वाली साइड हमने इसी साइड पे ही लगानी है, ठीक है। अब मैं इसको उतार लेता हूँ यहाँ से। इस प्लास्टिक की टिक्की को हमने यहाँ से रिमूव कर दिया है। अभी इसके बाद ये मेरे पास मूस है, इसका साइज़ है 316। ये जो हमने सुराख किए थे इनमें अभी हमने चूड़ी बना लेनी है ताकि हमारे स्क्रू इनमें टाइट हो सके। ये हमारी तीनों चूड़ियाँ निकल गई हैं। अभी हम इसको वापस खोल लेते हैं। इसके बाद दोस्तों जो स्टेटर मैंने इसमें से निकाला था, अभी इसी स्टेटर को यहाँ पर मैं फ़िक्स करने जा रहा हूँ। यहाँ पर सिल्वर लगी हुई है, अगर कापर लगी होती तो मैं इसको निकाल लेता। ये सिल्वर है, ख़राब है, लगी रहे कोई मसला नहीं है। अभी मैंने क्या करना है, यहाँ पर इसको अपनी जगह पे वापस फ़िक्स करता हूँ। ये देखें इस स्टेटर को मैंने अपनी जगह पे फ़िक्स कर दिया है। इसके बाद ये जो नीचे वाला इसका कप था इसको हम वापस लगा लेते हैं। यहाँ देखें इस तरीके से आपने लगाना है और इसके बाद इसके तीनों स्क्रू मैं वापस लगा लेता हूँ। ये देखें दोस्तों इस पंखे की बॉडी मैंने अपनी जगह पे वापस फिट कर दी है। और इसके बाद ये जो टिक्की थी इसको मैंने तैयार किया था, इसको वापस हमने यहाँ पर लगाना है। इसकी मैंने मार्किंग की थी, आपको बताया था, उस मार्किंग वाली जगह पे इसको बराबर कर लेना है। और इसके बाद ये देखें मेरे पास 316 वाले स्क्रू हैं, 3 स्क्रू मैंने अभी यहाँ पर लगा देने हैं। जल्दी से मैं स्क्रू टाइट करता हूँ। ये तीनों स्क्रू मैंने मजबूती के साथ यहाँ पर लगा दिए हैं। और इसके बाद ये जो पंखे की स्टिक थी इसको मैं वापस अपनी जगह पे लगा लेता हूँ। अभी हमारे पंखे की फिटिंग कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद मैंने क्या करना है, मुझे चाहिए एक बलिनो मोटर 12 वोल्ट वाली डीसी मोटर, जो 12 वोल्ट वाला जो रूम कूलर होता है उसके अंदर लगी होती है। ये उसकी मोटर है। आपको बताता चलूँ, मैंने प्रॉपर इस पर रिसर्च की है किस तरह की पुली यहाँ पर लगाई जाए और किस साइज़ की पुली यहाँ पर लगाई जाए, जिससे इस मोटर के ऊपर लोड भी ना पड़े और आप 24 घंटे भी अगर चलाएं तो ये मोटर आपकी जलनी नहीं चाहिए, बल्कि 100% कामयाब होनी चाहिए। ये जिन गोटों में से मैंने ये चीज़ निकाली है दोस्तों, आपने भी उन्हीं गोटों का इस्तेमाल करके ये वाली टिक्कियाँ निकाल कर आपने यहाँ पर पुली बना लेनी है। इसके बाद मुझे दरकार है सिलाई मशीन वाली मोटर की एक पुली जिसका सुराख बड़ा होता है, वो ये वाली पुली है। एक होती है जिसका सुराख छोटा होता है। ये वाली 250 वाट वाली मोटर की पुली है, हमें ये वाली दरकार है। हमने इसको लगाना है। ये वाली बलिनो मोटर के ऊपर बिल्कुल टाइटली फिक्स आ जाती है। और इसके साथ ही सिलाई मशीन वाला एक अदद हमें बेल्ट दरकार है। इस पंखे के आरपीएम होते हैं मैक्सिमम 350 आरपीएम होते हैं इस पंखे के, जबकि ये वाली मोटर हाई आरपीएम वाली होती है। मैंने ऐसा फार्मूला लगाया कि ये मोटर जो है इस पंखे को 350 आरपीएम से ऊपर की स्पीड पे ना फेरे। और ऐसा करने से इस पर लोड भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने बड़ी पुली लगा दी है और यहाँ पर सबसे छोटे साइज़ की पुली लगा दी है। एम्पियर मैं आपको लाइव दिखाऊंगा। इस मोटर के साथ ये वाला पंखा लगाने पर जितने एम्पियर मोटर लेती है उससे कम एम्पियर इंशाल्लाह इस पंखे को चलाने पर ये वाली मोटर लेगी। ये मेरा दोस्तों दावा है। इंशाल्लाह वीडियो पूरी देखना, आपको मज़ा आ जाएगा दोस्तों। इस मोटर को इस पंखे के साथ अटैच करने के लिए दोस्तों मैंने पहले ही इस तरह की एक पतरी बना ली है ताकि आप दोस्तों का टाइम ज़ाया ना हो। एक सुराख मैंने यहाँ पर किया है जिसकी मदद से इस मोटर के साथ मैं पुली अटैच करके यहाँ पर जैसे ही मैं काबला टाइट करूँगा ना, ये मोटर के साथ बिल्कुल एक्यूरेट फिट हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं सबसे पहले एक नट बोल्ट लगा लेता हूँ। ये जो दोस्तों मैंने काबला लगाया है इसको स्क्रू ड्राइवर की मदद से मैं अच्छे तरीके से टाइट कर देता हूँ ताकि मोटर इसमें बेहतरीन फिट आए और ज़रा भी लूजिंग ना रहे इसमें। इसके अलावा ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर भी मैंने 2 सुराख कर रखे हैं और यहाँ पर भी 2 सुराख किए हुए हैं। ये वाले जो 2 सुराख हैं इन पर मैंने मूस लगाकर 316 वाली चूड़ी बना दी है, जिसकी मदद से हमारी ये मोटर यहाँ पर फिट आ जाएगी। इसके बाद मैं यहाँ पर इस पुली को टाइट करता हूँ। इसके बाद ये जो बेल्ट है इसको मैं इस फ़ैन के अंदर डाल लेता हूँ और उसके बाद यहाँ पर मोटर को रख के मेरे पास 316 वाले 2 स्क्रू हैं, इनको मैं अच्छे तरीके से टाइट कर देता हूँ यहाँ पर। इसके बाद आपने इस बेल्ट को यहाँ इसके ऊपर अटैच कर लेना है। बेल्ट को भी यहाँ पर मैंने फ़िक्स कर दिया है। ये बेल्ट हमारा लूज़ ना रहे, इसके लिए मैंने क्या करना है, इस मोटर को हल्का सा यूँ ऐसे दबा के रखना है और यहाँ इन दोनों स्क्रू को बहुत ही मजबूत टाइट कर देना है।
माशाल्लाह ये देखिए दोस्तों, हमारी फ़िटिंग कंप्लीट हो चुकी है। बिल्कुल ज़बरदस्त अलाइनमेंट हो चुकी है इसकी, ज़रा भी लूजिंग नहीं रही और बिल्कुल बेल्ट भी एक्यूरेट सेंटर में आ गया है। तो अभी मैं इस पंखे के साथ बड़े ब्लेड टच करके, जो इसके अपने ब्लेड है, इसको ऊपर हैंग करके मैं आपको दिखाता हूँ कि कितना कामयाब हो गया है। माशाल्लाह ये देखिए दोस्तों, मेरा पंखा बिल्कुल रेडी हो चुका है। अंदर पंखे वाली जगह पे दूसरा पंखा चल रहा है, गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, इसीलिए इसको मैं वक्ती तौर पर अपने शटर के साथ मैंने इसको हैंग कर दिया है। आप देख सकते हैं इसकी तार यहाँ से घूमकर यहाँ पर आ गई है। अभी मैं आपको चलाकर इसकी एम्पेयर भी दिखाता हूँ और पंखे की स्पीड भी आपको चेक करवाता हूँ। एम्पेयर मीटर को मैंने DC एम्पेयर में सेट कर दिया है। अभी मैं इसकी तार लगाकर आपको टेस्ट करवाता हूँ। ऊपर पंखे को आप देखना फिर कितना ज़बरदस्त चलेगा। ये आप दोस्त देख रहे हैं, हमारा पंखा बिल्कुल ज़बरदस्त फुल स्पीड पे घूम रहा है। अंदर वाले पंखे को भी आप देख सकते हैं, दोनों की स्पीड बिल्कुल बराबर है। और यहाँ पर आप एम्पेयर देखें दोस्तों, 2 एम्पेयर, यहाँ पर आप देखें 3 एम्पेयर 2.9 एम्पेयर ले रहा है, जो कि बिल्कुल ज़बरदस्त एम्पेयर है। ये 100% अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हो चुका है। अभी आप दोस्त सोच रहे होंगे कि ये वाली जो मोटर है इस पंखे के साथ DC 3 एम्पेयर ले रही है, जबकि अगर इस मोटर के साथ ये वाले ब्लेड लगा दिए जाएं तो उस वक्त ये DC कितने एम्पेयर लेगी। ये चीज़ मुझे आपको पहले चेक करवानी चाहिए थी, लेकिन अभी मैं यही मोटर खोल के इन ब्लेड के साथ अटैच कर देता हूँ इस मोटर को और आपको टेस्ट करवाता हूँ, ताकि आपके दिल में किसी किस्म का भी शक व शुबा ना रहे और हर चीज़ आपको क्लियर हो जाए। अभी आप दोस्त देख रहे हैं, यहाँ से मैंने ये वाली मोटर वापस रिमूव कर ली है। अभी ये वाले ब्लेड इस मोटर के साथ मैं अटैच करके आपको चेक करवाता हूँ कि इन ब्लेड के ऊपर ये वाली मोटर कितने एम्पेयर लेती है। अभी आप देख सकते हैं, यहाँ से आप कलर से चेक कर सकते हैं। ये वही मोटर है जिसको मैंने सीलिंग फ़ैन के साथ लगाया था। अभी मैं आपको चलाकर चेक करवाता हूँ कि इन ब्लेड के साथ ये कितने एम्पेयर लेती है DC के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप दोस्त देख सकते हैं, ये DC के 4 एम्पेयर ले रही है इन ब्लेड के साथ, जबकि सीलिंग फ़ैन के साथ ये DC के 3 एम्पेयर ले रही थी, जो कि 100% कामयाब है। 99% भी मैं नहीं बोलूँगा, बल्कि इंशाल्लाह 100% कामयाब है। माशाल्लाह दोस्तों, बड़ी ज़बरदस्त आवाज़ दे रहा है और कामयाब हो चुका है। ये DC 3 एम्पेयर ले रहा है, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त एम्पेयर है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। मेरी हौसला अफजाई के लिए मेरी वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन का बटन दबा दें। मज़ीद वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल का विज़िट करें। ज़बरदस्त वीडियो मेरे चैनल पर मौजूद हैं। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।